दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फिर एक बार मातहती का एहसास करा दिया। मामला था राज्य में डीजीपी की नियुक्ति का। जो कार्यवाहक डीजीपी थे प्रशांत कुमार, वो बहुत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत चहेते अफसरों में थे। और वो जो उनका, चाहे वो उनका जो धर्माधारित राजनीतिक एजेंडा हो, और चाहे जो है उनका मुठभेड़ों के जरिए और आप अपने आप को कानून व्यवस्था के मामले में महाबली साबित करने का योगी का एजेंडा हो, दोनों ही एजेंडों के दोनों ही मतलब इन एजेंडों की कसौटियों पर वो जो है अपने आप को बहुत सबसे ऊंचा साबित करने में उन्होंने जो नौकरी के आखिरी दिन है योगी सरकार के समय, उसमें अपनी पूरी उन्होंने ऊर्जा लगाई। इसलिए योगी उनसे बहुत प्रसन्न थे और बहुत मेहरबान थे। और जैसे वो जो है सूचना विभाग के जो पिछले निदेशक हैं शिशिर सिंह, उनके बारे में ये माना जाता था कि वो उन्होंने पूरी अपना सूचना विभाग के का उन्हें भरपूर बजट दिया गया, और उस भरपूर बजट का इस्तेमाल उन्होंने अपना ये हुनर दिखाने में साबित किया कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता और बल्कि देश भर में ये प्रचार हो जाए कि योगी जी जो है मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना से कई बड़े जो है हिंदुत्व के रणबांकरे हैं। उनके सामने नरेंद्र मोदी भी उनके इस मामले में उनके फीके हैं। उनकी उस दिलेरी का और उनकी और जो है दृढ़ संकल्प का उसके सामने वो भी कुछ नहीं है। और उन्होंने जो हिंदुत्व का के लिए काम किया है, हिंदुत्व का जो अभिमान बुलंद करने का जो काम उत्तर प्रदेश में योगी ने किया है, वो काम तो मोदी भी उसमें बहुत पीछे रह गए। और जो अपराधियों के मामले में और तरह से कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था पूरी तरह से लोगों को काबू रखने के मामले में वो, और ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों को काबू रखने के मामले में उनका जो है उनकी जो क्षमताएं हैं, वो उसमें भी वो ये मोदी से आगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह शिशिर सिंह उसी ब्रांडिंग के चलते योगी जी की ब्रांडिंग को जो उन्होंने इतना योगी जी का जो इतना कद को इतना जो विराटकाय बनाने में अपना जो हुनर दिखाया, उसी के चलते शिशिर सिंह को अतुत्वत्ता विदा होना पड़ा। बेआबरू होके उनको जो है कुचे से योगी जी के कुचे से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि उनके उसके बाद में उनको चल कोई बात नहीं, सूचना निदेशक रहते हुए उनको लंबा कार्यकाल हो गया था, लेकिन उनको फिर कोई महत्वपूर्ण विभाग मिल पाता। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने दिखा दिया है कि जो योगी जी अपने आप को बीच में समझने लगे थे कि खुद मुख्तार मुख्यमंत्री हैं, तो वो केंद्रीय नेतृत्व ने उसके बाद में पहले तो ये किया कि उनको बदलने की ठान ली, और उसके बाद में जब वो उस पर बिल्कुल पूरी अपने इस इरादे पर पूरी दृढ़ता के साथ अमल के लिए आमादा हो गए, तो फिर पहले तो योगी जी भी थोड़े जो है उन्होंने भी अपने तेवर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने भी जो है कुछ वो भी गोप भवन में चले गए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा, चले भी गए थे कुछ दिनों के लिए गोरखपुर, लेकिन इन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर कोई असर नहीं पड़ा। और अब तब योगी ने सोचा कि अब जो है ये तरीका कोई काम नहीं आएगा। अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने नतमस्तक हो जाने में भी भलाई है, ये स्वीकार कर लेने में भी भलाई है कि हम आपके एक अनुचर के रूप में काम करेंगे और सरकार रिमोट कंट्रोल से आप ही चलाएं। तो उसके बाद में फिर जो है सबसे पहले गड़ा सा उनके जो सूचना निदेशक, प्री सूचना निदेशक है शिशिर सिंह, उन पर चलाया गया। और शिशिर सिंह के बाद में विशाल सिंह जो भदोही के उस समय जिलाधिकारी थे, उनको सूचना निदेशक बनाकर लाया गया। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, भले ही शिशिर सिंह हट गए हों, लेकिन सूचना निदेशक तो का नाम तय तो जो है योगी जी ने ही किया। वो
तो वो जो काम शशि सिंह करते थे वही काम अंततोगत्ता विशाल सिंह भी करेंगे। लेकिन विशाल सिंह ने बाद में जिस तरह से आदेश निर्देश जारी किए और अपने विभाग में जिस तरह से फैसले लिए, उससे ये साबित हो गया कि विशाल सिंह के जो है का कंट्रोल कहीं और है। योगी जी के वफादारों में वो नहीं है, और योगी और उनको वो जो कहीं और से वो निर्देश लेते हैं, और बताने की जरूरत नहीं कि वो केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश लेते हैं। इसलिए उन्होंने शशि सिंह के समय के किए गए टेंडर निरस्त करने और इसी तरीके से उन्होंने शशि सिंह के तमाम फैसलों को उन्होंने पलटने का काम किया, और अपने ढंग से वो जो केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन वहाँ से जो टिप्स मिले उसके मुताबिक उन्होंने काम करना शुरू किया। और योगी जी के सामने भी इस मामले में समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब योगी जी का ये था कि चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी हैं वो उनकी पसंद के अधिकारी बने रहें, क्योंकि ये तो इतने दिन के कार्यकाल में जाहिर हो ही चुका योगी जी के ये दो बार के शासन के कार्यकाल में, और 27 में नया चुनाव होना है तो पर्याप्त समय हो चुका है। करीब 8 वर्ष के लगभग उनकी सरकार में हो गए। तो 8 वर्ष में ये देखा गया है कि वो जो है उन्होंने हर अधिकारी को परखने में उनका कोई विश्वास नहीं। इनका एक कॉकस है, उनकी एक चौकड़ी है। उस चौकड़ी में के जो अधिकारी है वो जो कहते हैं वही वो करते हैं। वो अधिकारी चाहे लूट खसोट करें, चाहे जितनी मनमानी करें, उन पर वो मेहरबानी रखते हैं। वो राजनीतिक तंत्र पर कोई विश्वास रखते नहीं। वो अधिकारियों के जो गिरोह बनाए हुए हैं वो समझते कि उनकी सरकार उन्हीं के दम पे, इसी गिरोह के दम पे, इसी गिरोह के माध्यम से वो चलाएंगे, और इसी गिरोह के माध्यम से वो अपने अधिकार की सुरक्षा कर पाएंगे। तो उनके जो अधिकारी हैं वो जो उनके सामने पूरा मंत्रिमंडल और पूरे विधायक और पूरा राजनीतिक बौना होकर रह गया, और लगता ही है कि असली सरकार उन्होंने अपने प्रिय अधिकारियों में ही नियत कर दी। हालांकि ये स्थिति तो केंद्र में भी है, लेकिन अब यह है कि केंद्र ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे अधिकारी जो है वो जो हमसे दिशा निर्देश लेते हो, तो पता नहीं जो योगी जी की ब्रांडिंग करने में, योगी जी की सेवा करने में दिमाग ना लगाएं। जो हमसे जो निर्देश ले, योगी जी का काम केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। योगी जी को इस नीति को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के रूप में भाषण करें, दौरे करें। इसके अलावा बाकी प्रशासन कैसे चलेगा वो जो है वो तय करना केंद्र सरकार का काम होगा, और इसके लिए केंद्र सरकार अपने हर महत्वपूर्ण विभाग में अपने स्तर का अधिकारी नियुक्त करेगी। तो केंद्र सरकार ने ये भी मन बना लिया था कि हम प्रशांत कुमार को अब नहीं चलने देंगे, और शायद मनोज कुमार सिंह का उनका भी इसी वर्ष रिटायरमेंट होना, जो चीफ सेक्रेटरी है। तो जो प्रशांत कुमार का जिस ढंग से हश्र हुआ, तो लगता है कि मनोज कुमार सिंह का भी वही हश्र होने वाला है। योगी जी उनको भी नहीं बचा पाएंगे। तो प्रशांत कुमार का तो कब सेवा विस्तार का प्रस्ताव भेज दिया था योगी जी, और उनको पूरी उम्मीद थी कि सेवा विस्तार हो जाएगा। अब जो है वो इतनी जो है आज्ञाकारी भाव से उन्होंने काम इतने दिनों में अपने काम करके जो दिखाया, उससे जो की शंकाएँ हैं केंद्रीय नेतृत्व की बहुत कुछ हद तक दूर हो गई होंगी, और रहम आ गया होगा केंद्रीय नेतृत्व का, तो उनका ये प्रस्ताव मंजूर हो जाए। तो आज जो है प्रशांत कुमार के साथ साथ में आज डीजी स्तर के 2 अधिकारियों का रिटायरमेंट था। वो 2 अधिकारी थे पीवी रामा शास्त्री जो डीजी जेल है, और एक दूसरे अधिकारी संजय तरडे जो तकनीकी सेवाओं के डीजी थे। इन दोनों का भी रिटायरमेंट था। साथ ही विजिलेंस के डीआईजी अरविंद चतुर्वेदी, इनका भी रिटायरमेंट था। तो दोपहर तक जो सूचना निकली, फेयरवेल पार्टी, विदाई जो पार्टी आयोजित होगी, वो विदाई पार्टी संजय तरडे की आयोजित होगी, और पी रामा शास्त्री की आयोजित होगी, पीवी रामा शास्त्री की, और अरविंद चतुर्वेदी को सम्मानपूर्वक विदाई दी जाएगी। लेकिन उसमें उनका कोई नाम जो है सामने, उनका नाम
उसमें उस लिस्ट में शामिल नहीं था कि इनकी विदाई होगी कि नहीं होगी। तो 5 बजे जब तक कि मतलब उनका ये था कि परंपरा के अनुसार जो डीजी का आखिरी कार्यकाल होता है वो शाम के 5 बजे तक रहता है। और 5 बजे तक जो है जो उसका इंतज़ार किया गया कि कैसे आ जाएगा, सेवा विस्तार की मंजूरी आ जाएगी। और केंद्र सरकार ने इसके पहले कोई आभास नहीं होने दिया, क्योंकि वो उनको लगता है कि केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया था कि योगी जी की कि देरी इसलिए की जाए कि योगी जी को की हैसियत लोगों को पता चल जाए कि क्या है, कि जो अपना डीजीपी बनाने के मामले में भी वो स्वतंत्र नहीं है। अपने डीजीपी वो भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, वो केवल मुख्यमंत्री के रूप में शोपीस के तौर पे लोग उनको माने, ये उनकी हैसियत कर दी जाए। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने आभास ही नहीं कराया उनको शाम के 5 बजे तक कि हम उनका सेवा विस्तार करने नहीं जा रहे। और जब शाम के 5 बजे तक सेवा विस्तार का आदेश नहीं आया प्रशांत कुमार का, तब हड़बड़ी मची और उस बीच में प्रशांत कुमार की सेवाएं समाप्त हो चुकी थी। तो इसलिए फिर प्रशांत कुमार की मजबूरी में विदाई दी गई। और ये दौड़ इस बात के लिए दिमाग लगाया गया कि अब प्रशांत कुमार का चार्ज किसको दिलवाया जाए। तो राजीव कृष्णा, उनको जो 1991 बैच के अधिकारी हैं, जो नोएडा के मूल रूप से रहने वाले हैं, फिलहाल उन राजीव कृष्णा को चार्ज दे दिया गया, जो डीजी विजिलेंस थे। और जो है उनके पास में पुलिस भर्ती बोर्ड का भी उनको कार्यभार सौंप दिया गया था। जब पुलिस के पर्चे लीक हो गए थे तो उसके बाद में उन्होंने स्थितियों को संभाला। तो इसलिए योगी जी उनके भी मुरीद हो गए, तो उनको कार्यवाहक के रूप में चार्ज दिया गया है। और ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो ये कार्यवाहक डीजी जिनको बनाया गया राजीव कृष्णा को, तो ये राजीव कृष्णा की जो डेट ऑफ बर्थ 1900 मतलब उनका डेट ऑफ ईयर जो है 1969 है। तो इस हिसाब से अभी 25 चल रहा है और उनको 2029 में रिटायर होना, 4 वर्ष से अधिक समय तक का कार्यकाल है। तो हालांकि वो राजीव कृष्णा को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन राजीव कृष्णा अब 4 साल तक वो पूरा राजीव कृष्णा को डीजी बनाए। और इस बीच में कुछ और उनके जो कॉकस के लोग हैं, वो अगर वो 4-4.5 साल तक बने रहे तो 1992-1993 तक बैच के जो डीजी बनने वाले अधिकारी वो भी रिटायर हो जाएंगे, जिनमें से कई योगी जी की कॉकस के सदस्य हैं। तो योगी जी फिलहाल ये नहीं चाहेंगे कि इतने लंबे कार्यकाल के लिए हम जो है कोई डीजी को चुने, वो खासतौर से राजीव कृष्ण को, इतने वो उनके नज़दीकी नहीं है। तो जहाँ तक अनुमान है कि राजीव कृष्ण को शायद जो है वो अभी कार्यवाहक बना दिया है, लेकिन वो पूर्णकालिक डीजी नहीं बनाएंगे। इस बीच में दलजीत चौधरी जो यूपी कैडर के ही है और जिसमें डीजी सीआरपीएफ है, उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की है उनसे। जो है अमित शाह से तो ये चर्चा शुरू हो गई कि कहीं दलजीत चौधरी को जिस तरह से मुकुल गोयल के मामले में किया गया था कि मुकुल गोयल के मामले में केंद्र से अमित शाह ने ही नाम तय कर दिया था मुकुल गोयल का डीजी के बतौर, और इसलिए वो जैसे ही आए तो उनको डीजी का कार्यभार देना पड़ा था योगी आदित्यनाथ को। लेकिन उस समय तो योगी आदित्यनाथ के दिमाग आसमान पर थे। तो वैसे तो मुकुल गोयल बहुत शरीफ अधिकारी थे और बहुत ही निष्ठावान अधिकारी भी थे वो, लेकिन उनको नालायक साबित करके और योगी जी ने केवल जो है वो केवल इसलिए कि अमित शाह को बताने के लिए कि नहीं, हम जो है हम अपने राज्य में अपने तरीके से चलेंगे, हम किसी की दखलंदाजी भले कुछ भी हो बर्खास्त नहीं, हम तो आत्मनिर्भर हो गए, हमारी अपनी खुद की लोकप्रियता है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हमारे इसलिए हम जो है हम उनमें से नहीं है जो जिनको जो रिमोट कंट्रोल से चले, उन मुख्यमंत्रियों में आप हमको लेने की कोशिश न करें। इस नाते उन्होंने मुकुल गोयल को बहुत ही बेआबरू करके और बीच में ही रुखसत कर दिया था। उस समय जो ऐसा उस समय पे ये था कि वो मन महसूस कर रह गए थे। हालांकि उस समय संघ लोक सेवा आयोग से ये पूछवाया गया था कि आप कि मुकुल गोयल के खिलाफ क्या आरोप है जिनकी वजह से आपने ये हटाया उनको, तो कोई आरोप उनके खिलाफ थे ही नहीं, तो वो आरोपों का जवाब नहीं दे सके थे। लेकिन फिर भी योगी जी की
हेगड़े को उस समय अमित शाह को मंजूर करना पड़ा। लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं रह गई। तो अब उनसे मिले हुए हैं, उनसे वो मिले हैं दलजीत चौधरी। तब दलजीत चौधरी को इस नाते मिले कि वो दलजीत चौधरी के बारे में अमित शाह ने मन बना लिया। तो फिर अब योगी तो बहुत लाचार मुख्यमंत्री की बतौर उनकी स्थिति बन गई। तो इसलिए उन्होंने उनको जो है दलजीत चौधरी को ही अगला डीजी बनाना पड़ेगा। और वरना फिर और जो है डीजी की लाइन में जैसे अभी थे तो अभी वो इसमें राजीव कृष्णा के अलावा अभी जो है तिलोत्तमा वर्मा का भी नाम था, अभी आलोक शर्मा का भी नाम था। लेकिन आलोक शर्मा की ख्याति ठीक नहीं रही है पिछली बार, तो इसलिए फिर अभी जो है इसलिए आलोक शर्मा का नाम तय नहीं हो पाया और आलोक शर्मा का बाद में भी नाम तय नहीं हो पाया। इस गत वर्ष योगी सरकार ने अपने तरीके से डीजीपी का चयन, अपनी डीजीपी के चयन का काम हमारी मुट्ठी में रहे, संघ लोक सेवा आयोग का हस्तक्षेप न रहे, इसलिए एक कानून बना दिया था। उस कानून में ये था कि 5 सदस्यीय समिति राज्य सरकार की 5 सदस्यीय समिति होगी, जो 5 सदस्यीय समिति नए डीजीपी का चयन करेगी। वो तो उस 5 सदस्यीय समिति में जो केंद्र के दखल के नाम पे केवल एक मेंबर होगा संघ लोक सेवा आयोग का, बाकी हाई कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, उसका नाम योगी सरकार ही तय करेगी। और ये जाहिर हो चुका है कि योगी सरकार अब कोई न्यायिक जांच का मामला आता है, जैसे विकास दुबे का मामला लोगों को याद होगा, तो वो उसकी न्यायिक जांच कराई गई थी। तो उसमें न्यायिक जो उसके अध्यक्ष थे, जो न्यायिक अधिकारी, जो उस की जांच करने वाली 3 सदस्यीय समिति के, तो वो उन्होंने जिस ढंग से जांच की तो ये पता चल गया कि वो उनका चयन योगी जी के पास में ऐसी टीम है कि वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से भी अपने जो है उनकी सुविधा देखते हुए काम करने वाले व्यक्तियों का चयन करा सकें। ये उनके पास में ऐसी सलाहकारों की टीम है। तो वो ये मानिए कि हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसको हेड करेगा 5 सदस्यीय कमेटी को, तो वो भी एक तरह से योगी जी जिसको चाहेंगे योगी जी के अनुकूल ही फैसला लेगा नए डीजी के मामले। बाकी उस राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है, तो वो तो जो है निश्चित रूप से योगी जी का ही यशमैन हो गई। और राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह होंगे, उसमें वो अपर मुख्य सचिव गृह भी योगी जी के आदमी होंगे, और एक डीजी स्तर का अधिकारी होगा, तो वो भी योगी जी का ही कोई जो है प्रिय होगा सेवानिवृत्त डीजी। और उसमें बहुत करके नाम लिया जा रहा है, वो नाम लिया जा रहा है जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए जा चुके एसएन सावत, उनका नाम लिया जा चुका है। हालांकि एसएन सावत की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जो पुलिस की पेशेवर कसौटियों पे बहुत ही जो है वो एक अच्छे स्तर के अधिकारी रहे हैं, और प्रोफेशनल में उनका लोहा माना जाता रहा है, बहुत अग्रणी अधिकारियों में माने जाते रहे हैं। तो साथ साथ में वो योगी जी की भावनाओं को समझ के भी काम करने उन पर यह भी संदेह नहीं किया जा सकता कि वो योगी जी की जो मंशा है उसको ही जो है उसकी मंशा के कोई विपरीत मतलब वो अपना कोई निर्णय बनाए, कोई उनका अपना एक स्वतंत्र निर्णय हो। जैसे सुलखान सिंह साहब थे, योगी जी ने सबसे पहले उनको डीजीपी बनाया था। निश्चित रूप से जो है वो जो है बहुत ही ईमानदार अफसरों में उनकी गणना है। वो मतलब नौकरी में रहे और आज भी लोग जानते उन पर कोई दाग नहीं है। तो इसी नाते योगी जी उनके मुरीद थे। लेकिन बाकी वो ये चाहते थे कि एनकाउंटर जैसी नीति जिसमें पता चला कि न्याय देने का काम भी पुलिस में वो भी राज्य सरकार और उसकी पुलिस करने लगे, और बाकी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो करने ही लगे, और अपराधियों का फैसला करने के भी काम वही करने लगे। वही मतलब यानी उनकी जो एनकाउंटर नीति है, वो एनकाउंटर नीति के मामले में वो जो है वो अपना उनकी जो प्रोफेशनल निष्ठाएँ थी तो वो इसको हजम नहीं कर पाए योगी जी को। तो इसलिए योगी जी को उस समय तो उनका एहसास नहीं हुआ बहुत ज़्यादा,
और थोड़ा वो ठाकुर भी थे और योगी जी का ठाकुरों के प्रति मोह तो रहता ही है, लेकिन बाद में उनको इस चीज़ों का एहसास हुआ कि नहीं, जो कि देखिए इन्होंने मेरे कहने से मारकाट नहीं की, मतलब एनकाउंटर नहीं किए, ये जो है एनकाउंटर से बचते रहे और ये जो है ये प्रदर्शित करते रहे कि हमारा काम तो अपराधियों को पकड़ के उनके खिलाफ मजबूत केस तैयार करना है, बाकी उनको क्या सज़ा मिले सज़ा देना उनका न्यायपालिका का काम है। तो योगी जी जब वो रिटायरमेंट उनका हो गया तो योगी जी के दिमाग में ये बातें लाई गई कि अरे सुलखान सिंह ने को आपने इतना बड़ा पद दिया, इतना अवसर दिया, लेकिन सुलखान सिंह ने उसको कहाँ निभाया। तो फिर योगी जी की धारणा उनके बारे में बदली। योगी जी ने उनको रिटायरमेंट के बाद में पुलिस सुधार आयोग का अध्यक्ष बना दिया था, और यदि उनको काम करने दिया गया होता, अगर वो पुलिस सुधार आयोग ने काम किया होता, तो वो सुलखान सिंह ऐसे अफसर थे कि पुलिस के मामले में बहुत शानदार परिवर्तन हो सकते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक रॉयल मॉडल पुलिसिंग जो के लिए की दिशा में उसको अग्रसर करके वो दिखा सकते थे। ऐसे उसके लिए ऐसी नीतियाँ और ऐसे उसके लिए जो सिफारिश वो पुलिस सुधार आयोग कर सकता था। लेकिन उसके बाद में जब उनकी धारणा बदल गई तो उन्होंने पुलिस सुधार आयोग में इस्तीफा ही नहीं दिया, वो स्टाफ ही नहीं दिया, और पुलिस सुधार आयोग एक भी दिन काम ही नहीं कर सका, और पुलिस सुधार आयोग को उन्होंने उसकी एक तरह से भ्रूण हत्या ही योगी जी ने कर डाली। तो ये बात है कि कई बार ये है कि वो अपना जो पेशेवराना जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति वो एक निष्ठावान रहता है। वो भी अपनी राजनीतिक आका के लिए निष्ठावान, किसी राजनीतिक आका की व्यक्तिगत निष्ठा से वो अपनी जो प्रोफेशनल निष्ठा है उसको ज़्यादा महत्व देता। कई अधिकारी ऐसे होते तो वो अधिकारी अच्छे भी हों, लेकिन अब योगी जी सुलखान सिंह के मामले के बाद दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो राजीव कृष्णा की भी कहीं स्थिति ऐसी ना हो कि वो प्रोफेशनल मामले में तो जो होना चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारियों के मामले में जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करने के मामले में वो कोई समझौता नहीं करते। तो योगी जी उनको जैसा आंकना चाहें, वो अपना एक व्यक्तिगत एजेंडा चलाना चाहें तो शायद जो है उसमें वो फिट साबित ना हो राजीव कृष्णा। तो इसलिए राजीव कृष्णा की मन को इसलिए भी राजीव कृष्णा को पूर्णकालिक डीजी बनाने में योगी जी को हो सकता है कि दुविधा महसूस हो। तो ये एक है। लेकिन अब ये है कि जो हमने कहा था, मुख्य रूप से बात तो ये कि चयन समिति को चयन करना है, तो चयन समिति ही का ही अभी गठन नहीं हुआ। तो अब चयन समिति का गठन जब हो जाए तब ये फिर जो नाम है वो उन नामों पे विचार हो, और उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अनुकूल, मतलब यानी उनके जो कहें, जो उनके शब्द को ही जो कानून समझे, वो कानून के हिसाब से ना चले, ऐसा अफसर उन्हें डीजीपी की कुर्सी पर चाहिए होगा। तो तब वो इस मामले में विचार कराएंगे। उस मामले में तो शायद चर्चा ये चल रही कि तिलोत्तमा वर्मा का भले ही 2 साल भले ही 6 महीने कार्यकाल बचा हो, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि पहली अभी उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई महिला डीजी नहीं बनी है, और उन्होंने महिलाओं को अवसर देने के मामले में मतलब अपनी नीति में महिलाओं को अवसर देने की बिंदु को बहुत फोकस किया है योगी जी ने। तो हो सकता है कि वो तिलोत्तमा वर्मा भी मानी जाए, लेकिन तिलोत्तमा वर्मा भी जो है वो व्यक्तिगत वफादारी से नहीं, वो कानून और नियमों के वफादारी से काम करने वाली अफसर रही है। तो इस नाते वो भी जाए शायद उनकी कसौटी पर वो भी जो है कहीं ऐसा ना हो कि वो खरी ना उतरें। और आलोक शर्मा का तो हम बता ही चुके कि आलोक शर्मा तो जो है वो आलोक शर्मा की तो ख्याति भी खराब है। तो अब यही है कि इसके बाद में कौन जो है कौन किसकी लॉटरी खुलती है डीजी बनने के लिए। फिलहाल तो राजीव कृष्णा 5वें कार्यभाग डीजी हैं, और अब की बार योगी जी को इस मामले में अखिलेश ने भी बड़ा प्रयास किया कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी, जबकि अभी तक मुकुल गोयल के बाद अभी तक जो है योगी जी कोई स्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाए। तो इस बार उनकी कोशिश होगी कि कोई किसी स्थायी डीजी की नियुक्ति कर दे।
इस बीच में जो पीवी रामा शास्त्री और संजय तरडे जो रिटायर हुए हैं, तो उसे डीजी के 2 पद खाली हुए। तो उन दोनों पदों में से आशुतोष पांडे को एक उन्होंने प्रमोट कर दिया है डीजी के रूप में, और नीरा रावत को प्रमोट कर दिया है। आशुतोष पांडे एक तरह से बड़ा इनोवेशन करने के वाले बड़े माहिर अधिकारी हैं, और जिससे जनता का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़े। भले ही उनकी सत्यनिष्ठा के मामले में कोई बहुत उतनी साफ सुथरी इमेज ना हो, लेकिन वो लोकप्रिय जो है तरीके से और पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने वाले कार्यक्रम लागू करने में बहुत माहिर हैं। बस उनका एक ही उनका जो है एक ही बात उनके साथ जुड़ी हुई है, जो योगी जी की निगाह में बहुत नकारात्मक जो है साबित होती रही है। और वो ये है कि वो अभी तक मतलब योगी जी की को उनके बारे में उस दृष्टि खराब रहती है उस मामले को लेके, कि वो उनका एक फ़ोटो जब समाजवादी पार्टी का शासन था, वो एक फ़ोटो उसका वायरल हो गया था। उस फोटो में वो अखिलेश यादव के पैरों के नीचे बैठ के, उनके चरणों में बैठ के और उनसे कुछ गपिया रहे हैं। तो ये जब भी योगी जी को उनकी जो है वो फ़ोटो याद आती है, तो उनकी जितनी भी प्रशासनिक उपयोगिता है वो सारी की सारी वो दरकिनार कर देते हैं। और फिर वो जो है फिर उनके प्रति वो जो रहम दिली उनके मन में नहीं आती, उनका नरमी नहीं आ पाती उसको लेके। अब इतने वर्षों बाद योगी जी के विचार इस मामले में बदले हैं या नहीं बदले, ये देखने वाली बात होगी। राजीव कृष्णा जो कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए, उनके साथ में एक प्रतिकूल बात ये भी है कि वो यूपी कैडर के वरिष्ठता क्रम के आईपीएस में 12वें नंबर पे हैं। तो इस नाते उनको जो है तत्काल इसलिए भी उनको डीजीपी ने बनाया जा सकता, क्योंकि टॉप 3 में से जो वरिष्ठता में टॉप 3 हैं, उनमें से किसी नाम पर विचार करना होता है, उनमें से किसी नाम का डीजीपी के रूप में चयन करना पड़ता है। तो फिलहाल वो 12वें क्रम पे हैं, तो वो टॉप 3 में तो है नहीं, और टॉप 3 में उनको आने के लिए अभी कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वर्ष मार्च तक के लिए। तो या तो फिर मार्च तक उनको ही कार्यवाहक डीजीपी बनाए रखें योगी जी, और उसके बाद मार्च के बाद में फिर उनको परमानेंट किया जाए। तब तक वो जो चयन समिति है उसका भी गठन कर लें, या फिर जो है जो किसी और चेहरे को, दलजीत चौधरी को मौका दे दें, या तिलोत्तमा वर्मा को मौका दे दें, या किसी और को मतलब मौका देने पर वो विचार कर सकते हैं। तो अभी तो आज तो बड़ी हड़बड़ी रही जब नहीं आ पाया उनका एक्सटेंशन का कि मंजूरी कैंसिल नहीं हो पाई। तब फिर राज्य सरकार नए डीजीपी के बारे में विचार करने के लिए उनका चार्ज किसको दिलाया जाए, नए डीजीपी क्या प्रशांत कुमार का चार्ज किसको दिलाया जाए, तो बड़ी हड़बड़ी रही। तो उसमें तो इसलिए राजीव कृष्णा को उन परिस्थितियों में तात्कालिक तौर पे उस हड़बड़ी में चार्ज मिल गया है। लेकिन अभी ये न माना जाए कि नहीं वो राजीव कृष्ण से अगर वो पुलिस अगर कुछ मामलों में वो भरोसा करते हैं, तो फिर वो संपूर्ण पुलिस की कमान उनके हाथ में सौंपने लायक भरोसा करते या नहीं करते, ये तो एक आगे देखने वाली बात होगी। और इस प्रसंग से एक बात और सामने आ गई है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी जिनको बहुत पसंद कर रहे हैं, और उनका भी वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं योगी जी, तो शायद अब ये लगता है कि उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, सेवा विस्तार नहीं मिलने वाला है। और शायद नया मुख्य सचिव जैसे उनको योगी जी को 4 वर्ष तक उन्हें ढोना पड़ा दुर्गाचरण मिश्रा को, इसी तरीके से हो सकता है कि केंद्र द्वारा थोपे गए मुख्य सचिव को ही उनको ढोना पड़े, उसी को मुख्य सचिव को ही उनको सिर माथे पर रखना पड़े, और जो केंद्र के मुख्य सचिव हैं, जो केंद्र के डीजी हैं, वही राज्य सरकार चलाएंगे। और जो स्थिति मोहन सिंह की है, जो भजन लाल शर्मा की है, तो उसी तरीके से एक कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में, एक शोपीस मुख्यमंत्री के रूप में वो जो है योगी जी ने जितनी ब्रांडिंग कराई है, उस ब्रांडिंग को पूरी ब्रांडिंग को मटिया
नेट करके और एक जो है कृपा पात्र मुख्यमंत्री के रूप में वो अंततोगत्ता उनकी पूरी छवि, केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि उनकी छवि को बदल कर रख देने का काम किया जाए। और इस मामले में, इसी मामले में, इस दिशा में केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही, पूरी बेरहमी के साथ में आगे बढ़ रही है। और योगी जी के पास में मन महसूस कर ये सब कुछ देखना और अपनी नीति को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।